लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, डेफिसिट और डिसइक्विलिब्रियम, नथिंग न्यू, हम टर्म सुन चुके हैं, डेफिसिट और डिसइक्विलिब्रियम। सरप्लस भी हो वो भी एक डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? The economy is not at equilibrium, inflows are not equal to outflows, तो नॉर्मली डिसइक्विलिब्रियम ही होता है। बट सरप्लस होगा तो भी डिसइक्विलिब्रियम है, बट नॉर्मली इट इज यूज्ड फॉर डेफिसिट्स, क्योंकि हमारे यहाँ सरप्लस होना बहुत रेयर सर्कमस्टेंस है। देयर इज अ लिटिल पॉसिबिलिटी फॉर द बीओपी टू बी इन इक्विलिब्रियम। कह रहे इतने हजार करोड़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रांजैक्शन है, इनफ्लोज विल बी इक्वल टू आउटफ्लोज? क्वाइट अनलाइकली। Disequilibrium of a BOP may be either in the form of deficit or surplus. A surplus in BOP does not pose much of a problem. कह रहे वो तो कोई वो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो बड़ी खुशी की बात है कि इनफ्लोज आर मोर देन आउटफ्लोज, खुशी की बात है। बट यू हैव टू इंश्योर कि वो सरप्लस जल्दी से आप यहाँ तो कहीं इन्वेस्ट कर दें या लोन्स रीपे कर दें या उनको रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दें। इकोनॉमी में घूमता रहा तो हो जाएगी अप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, which will make the imports cheaper but exports costlier, तो नहीं चाहेंगे हम appreciation हो। However, a deficit often creates problem for the economy. Deficit होगा, shortage होगी, foreign exchange rate बढ़ेगा, depreciation of home currency, imports will become costlier, exports cheaper। अभी WPI wholesale price index के figures release हुए, somewhere around 12.5%, somewhere around that, 6, 7, 8 भी हो सकता है, but 12% से ऊपर होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत ज्यादा है इकोनॉमी के लिए। द मेजर रीजन वाज क्रूड ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल का रेट देखा है, डीजल का रेट देखा है, खुशी की बात है लॉकडाउन है, गाड़ियां कम चल रही हैं, वरना तो कितना मुश्किल होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली है। यस सर। अभी तो आपके स्कूल की बसेस नहीं चल रही, वरना आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ चुके होते। However, a deficit often creates problem in the economy. Deficit in BOP arises when total inflows on account of autonomous transactions are less than total outflows on account of such transactions. On the other hand, total inflows on account of autonomous transactions exceed total outflows, then there will be a surplus. अब ध्यान से देखना, आपका डेफिसिट आया बीओपी में, इसका मतलब outflows were more than the inflows on account of autonomous transactions। तो उस सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करा जाएगा? accommodating transactions, yes or no? Yes sir। उसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। तो एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आया हुआ है एक बारी, डिफाइन ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। जब आप ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वहां मत यूज करना ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। ये तभी यूज करना जब उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन आया, व्हाट आर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, वही है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस में। रिजर्व्स भी हैं और फॉरेन गवर्नमेंट ने जो लोन्स इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी हैं, लोन्स टेकन टू स्टेबलाइज द बीओपी पोजीशन। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस very important transactions carried on by monetary authorities of a country which causes changes in the official reserves are termed as official reserve transactions. Autonomous receipts and autonomous payments give rise to either deficit or surplus on BOP. Surplus or deficit होता है on account of autonomous transactions. The central bank may finance a deficit by, कह रहे deficit आ गया, अब क्या करें? कह रहे भाई साहब यहाँ तो आप अपने reserves use करो, इसको बोलते हैं withdrawal from reserves, yes or no? ये एक तरीका है deficit को मीट करने का, और एक है कि भाई साहब borrow करना पड़ेगा, borrowing from monetary authorities like International Monetary Fund. सेंट्रल बैंक, अब सरप्लस आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या कर सकते हैं? वो कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर लो, फॉरेन सिक्योरिटीज, करेंसी रिजर्व्स बनाओ,
तो ये सब क्या होगा, इट विल इंक्रीज द रिजर्व्स ऑफ द नेशन। सरप्लस आएगा तो हम रिजर्व्स इंक्रीज करेंगे, कैसे? बाय इन्वेस्टिंग इन फॉरेन सिक्योरिटीज, गोल्ड, बिलियन, फॉरेन रिजर्व्स अक्यूमुलेट करेंगे। क्वेश्चन आता है बहुत बार 3 to 4 मार्क्स में, डिफाइन ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। लेट्स ध्यान से करेंगे।